वैश्विक बाजार में मजबूत बनने के लिए चीनी फैक्ट्रियां धड़ाधड़ प्रोडक्शन करने में लगी हुई हैं। स्टील, सोलर पैनल और अन्य सामानों की जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, चीन उन सब का बल्क में प्रोडक्शन करने में लगा हुआ है, जिससे चीनी लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ चीन अपनी जीडीपी को भी धार देने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर चीन फायदे में है और चीन का पहला टारगेट हर बार भारत ही होता है, क्योंकि भारत के बड़े बाजार के कारण ही आज चीन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। वहीं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन के इस खेल से परेशान हो चुकी है। वहीं भारत की बात करें तो चीन अब भी नहीं माना है। वो लगातार भारत में अपने सामानों की डंपिंग करने में लगा है और चीन इसी को लेकर नए नए रास्तों के निर्माण में लगा है। और चीन उन स्टील के प्रोडक्ट्स की डंपिंग करने में लगा है जो भारत में आसानी से बनाए जा सकते हैं। और यहाँ हम फ्लैट बेस स्टील व्हील्स की बात कर रहे हैं जो चीन धड़ल्ले से डंप करने में लगा है, जिससे भारत की व्हील्स इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, आप चीन की चालाकियां देखिए। भारत से रॉ मटेरियल लेके उसी का फाइनल प्रोडक्ट वो भारत में डंप कर रहा है। लेकिन अब इसको लेकर भारत की अथॉरिटी जल्दी बड़े एक्शन के साथ चीन को बड़ी चोट पहुंचाने का मन बना चुकी है। दरअसल हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी कि DGTR ने घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के मकसद से चीन में निर्मित स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल और जारी रखने के लिए सिफारिश की है। और ऐसा करने से घरेलू कंपनियों को नुकसान की आशंका कम हो जाएगी और ऐसा आपको जल्दी होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो इंपोर्ट के सहारे नहीं बल्कि वो स्वदेशीकरण के बल पर दुनिया को जवाब देगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भारत ने उन देशों को तगड़ा जवाब दिया है जो भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाने में लगे थे। आज उनको भारत ने एक बड़ा जवाब पकड़ा दिया है। बता दें कि भारत ग्रीन सेक्टर में बड़े प्रवेश को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, जिसमें भारत सरकार 17,000 करोड़ रुपए के इनिशिएटिव स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें पेट्रोलियम और गैस की जगह सरकार कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज को जुटाने में लगी हुई है जो तेल की झंझट से ही मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जिसमें सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर ज़्यादा फोकस बढ़ा रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन की योजना बनाई है, जिससे सीधे सीधे क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। और तब तक भारत अपनी ओपेक देशों पर निर्भरता काफ़ी कम कर चुका होगा, जो देश की गाढ़ी कमाई को बाहर जाने से भी रोक सकेगी। तभी भारत सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी पर बड़े स्तर पर काम कर रहा है, जिसमें अब सरकार द्वारा बड़े इनिशिएटिव लॉन्च करने की तैयारी है। तो इससे भारत में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े प्लांट आपको भविष्य में लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब जब सरकार ने कोई भी सेक्टर के लिए इनिशिएटिव लॉन्च की है, उस सेक्टर में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कुछ ऐसा ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो अरब देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा।